हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल भर्ती, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए शुरू करते हैं अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स का अगला पार्ट। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला प्रश्न होगा, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने पीवी सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिंधु के अलावा कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंग सी वेई और हुआंग या क्यूओंग, ये 2 लोग चीन के हैं। इंग्लैंड के जैक सेपर्ड, जर्मनी के वालेस्का नोब्लाच, हांगकांग के चान हो, यूएन और जर्मनी के मार्क जुरेबलर इसमें शामिल हैं। क्या ये भी सही है? जी हाँ, ये भी सही है। पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 ये किसने जीता है? तो ये प्रश्न है यहाँ पर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि एडम हिगिनबोथम। एडम हिगिनबोथम ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 को जीता है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 बातें बताऊँगा। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020, ये पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और ये पुरस्कार जो है वो नारफील्ड के नॉर्विच विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। तो एडम हिगिनबोथम की एक किताब है, मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इस किताब के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक बात को आप लोग और भी ध्यान रखिएगा कि यही किताब, यानी कि मिडनाइट इन चेरनोबिल, जो कि लिखी गई है एडम हिगिनबोथम के द्वारा, तो इस किताब को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा एंड्रयू कार्नेगी मेडल फॉर एक्सीलेंस इन नॉन फिक्शन का पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न होगा, सैन्य उपग्रह नूर किस देश ने लॉन्च किया है? नूर नामक जो सैन्य उपग्रह है, ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो अप्रैल 2020 में ईरान ने यह उपग्रह लॉन्च किया है, सैन्य उपग्रह है, और इस उपग्रह को ईरान के अर्धसैन्य बल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना, ये 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, यह पोर्टल और ऐप ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं को तैयार करने और निष्पादन में मदद करेगा। ये भी सही है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगी। ये भी सही है, यानी कि हम विकल्प डी को यहाँ पर आंसर करेंगे। ये सारे फैक्ट यहाँ पर सही हैं। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि 21 मार्च से लेकर 27 अप्रैल 1861, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है। 21 मार्च से लेकर 27 अप्रैल 1861, 1861, अंग्रेज और मणिपुर के लोगों के बीच एक युद्ध हुआ था खोंगजोंग नामक स्थान पर। तो यह दिवस मणिपुर से संबंधित है, और इस युद्ध में अंग्रेजों की, यानी कि ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। तो मणिपुर के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? इनका नाम है एन वीरेन सिंह, और राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। याद रखिएगा कि लोकटक झील भी मणिपुर में ही स्थित है। ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, ये कहाँ पर स्थित है? केबुल लामजाओ ये कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, ये मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर में लोकटक झील और केबुल लामजाओ, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कर दिया है कितने प्रतिशत? तो दोस्तों ये घटाकर कर दिया गया है 0.8%, यानी कि 1% से भी कम। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस के चलते मंदी का दौर है, और रेटिंग एजेंसी के वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमानों में भी बड़ी कटौती की गई है। फिच रेटिंग यूएसए के मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं ब्रायन कुल्टन, उन्होंने कहा कि
विश्व जीडीपी के 2020 में 3.9% गिरावट का अनुमान है, जिसका असर 2009 की मंदी के मुकाबले दोगुना होगा। तो इतना ही ध्यान रखिएगा कि फिच ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको घटाकर 0.8% कर दिया है। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न एक और है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितनी बताई गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर CII का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना कब हुई थी? CII की स्थापना हुई थी 1895 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। निदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल ये हैं चंद्रजीत बनर्जी। और CII के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो विकास दर होगी ये कितनी रहेगी? 0.9 से 1.5% के बीच में। तो विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।